तासुब बड़ा सिंपल सा जाता है कि मरियम नवाज फॉर्म 45 में हारी हुई हैं, वो अपनी सीट तक नहीं जीत सकी और वो वजीर आला बनी हुई हैं। पंजाबी का जोक है कि एक मरासी जो था वो एक चौधरी के घर जाता है और वहां की उसकी बेटी का हाथ मांगता है, और जो चौधरी होता है वो उसको बड़ा मारता है, मार पिटा के जनाब वो जमीन पे फेंक देता है। एहतजाज की कॉल थी मैंडेट चोरी की। ये बात जरूर याद रखिएगा, मरियम नवाज ने कहा था इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। जब मरियम नवाज शरीफ ये कह दें कि मेरे लिए इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, और एहतजाज किस लिए हो रहा है? मैंडेट चोरी के खिलाफ। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम जीपीओ चौक में मौजूद हैं, जहां पर आज पीटीआई की रैली थी। आइए आपको एक निडर सहाफी से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आज क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख करम है जी, अभी तक जिंदा हूँ। ये भी बड़ी गनीमत है कि आप इतने ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी अभी तक बचे हुए हैं। अल्लाह की दुआ कीजिएगा। जरूर जरूर बताएं, आज आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक दो चीजें बड़ी कॉमन सी हो रही हैं। होता है तमाशा सबरोज हमारे आगे, ज़बीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सबरोज हमारे आगे। तो ये इस वक्त कोई मामूली बात नहीं है, या फिर हम कहेंगे जनाब ये कोई पहले दिन हो रहा है, ये हम अज़ल से देखते आए हैं। और इस वक्त हमें ये कहना पड़ेगा कि जो इमरान खान साहब को उतारा गया, उसके बाद हमने जो जो हालात इस वक्त देखे हैं ना, अब ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। एहतजाज की कॉल थी मैंडेट चोरी की। ये बात जरूर याद रखिएगा, मरियम नवाज ने कहा था इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। जब मरियम नवाज शरीफ ये कह दें कि मेरे लिए इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, और एहतजाज किस लिए हो रहा है? मैंडेट चोरी के खिलाफ। और उनके मद्दे मुकाबिल शहजाद फारूक साहब को, जिन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और कहा कि ये हारी हुई है मुझसे फॉर्म 45 के मुताबिक, वो गिरफ्तार हो गए। तो तासुब बड़ा सिंपल सा जाता है कि मरियम नवाज फॉर्म 45 में हारी हुई हैं, वो अपनी सीट तक नहीं जीत सकी और वो वजीर आला बनी हुई हैं। तासुब ये जा रहा है, मैं नहीं कहता कि ये सही आप ना करें, मगर जो आज हमारी काबिल फोर्सेस ने किया है उससे तासुब बड़ा क्लियर गया। मेरी जात बड़ी सिंपल सी है, वैसे उसके अलावा कोई सवाल करें। मेरी जात बड़ी सिंपल सी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ मैस कम्युनिकेशन का, और मैंने 3.5 साल सहाफत में गुजारे हैं। ये मुश्किल वक्त है और हमें चैनल से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। अब हम डिजिटल मीडिया के साफी हैं। पुलिस वाले भी हमसे बात कर रहे थे, तो ज़ात से मुताल्लिक चले चीजें हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, लेकिन ये कोई मतलब कि नुमाया चीजें नहीं है। इस वक्त मेन मुद्दा यह है कि हमारी आवाम का कानूनी बुनियादी हक छीना जा रहा है। असल मुद्दा ये है। बिल्कुल ऐसा ही है कि असल मुद्दा ये है, मगर बहुत से लोग जो है वो पैसे को अहमियत देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे तवज्जुह से लोगों तक ये बात पहुंचे कि पैसा ही सिर्फ अहम नहीं होता, बहुत सी दूसरी चीजें भी अहम होती हैं। तभी मेरा ये सवाल करने का मकसद था, अगर आप कुछ पॉइंट से पहुंचा दें। देखिए जी, पैसा जो होता है ना, देखिए बड़ा शुक्रिया मुहतरमा आपकी इस बात का, आपकी मोहब्बत है, लेकिन इस वक्त जो पैसा अगर आप एक बार कमा लें और इज्जत आपकी चली जाए, तो ये कोई पैसे का मकसद नहीं है। वो बड़ा एक पंजाबी का जोक है कि एक मरासी जो था वो एक चौधरी के घर जाता है और वहां की उसकी बेटी का हाथ मांगता है, और जो चौधरी होता है वो उसको बड़ा मारता है, मार पिटा के जनाब वो जमीन पे फेंक देता है। मरासी जो होता है वो कपड़े झाड़ के उठता है, कहता है चौधरी साहब वो ना समझा। तो इस वक्त पूरी काबीना, पूरी कानूनी एतराज इदारों का माजरत के साथ ये हालात हो चुके हैं कि तमाम चीजें एक तरफ, और ये जो पैसा है ये कोई मतलब कि चीज नहीं है कि आपके पास सदा रहेगी, ये आने जाने वाली चीज है। और हमें चाहिए सच पे साफत करें। साफत का जो पेशा है वो कोई 1 साल 2 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के दौर से। अल्लाह के नबी अगर हमें नाम बताते कि एक अल्लाह है, एक रसूल है, तो हमें कभी इस्लाम हम तक ना पहुंचता। तो खुदारा आप इस बात को समझें, साफत का पेशा सिर्फ पैसों से मुताल्लिक नहीं होता, ये आपका बुनियादी हक है। अवाम आपकी तरफ देख रही होती है कि आप किस तरह से अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बात सुनाएं, तो आपको ये करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक का अजाब जो है उन लोगों पे आया, तो किस तरह से अजाब आया? नहीं अजाब नहीं आया, अल्लाह माफ करे, ये हमारे भाई हैं यार, अजाब नहीं, ये तो रहमत है। और ओलों की बरसात तो हम लोग अपने स्पेशलिस्ट में मानते हैं कि जनाब बड़ा अच्छा होता है इसकी मिसाल, लेकिन बड़ी हैरत हुई कि इस तरह का कोई माहौल नहीं लग रहा था। होता ये कि बारिश होती है, बारिश के बाद फिर ओले आते हैं, ये एक सिस्टमैटिक हमने देखा है। लेकिन अचानक से भी एकदम ओले बरसना शुरू हुए। जब गिरफ्तारी कर रहे तो तमाम पुलिस वाले एक साइड पर हो गए, हमारे भाई हैं वो, लेकिन वो एक साइड पर हो गए, और जो कारकुन थे उनको जरा भागने का मौका मिला। तो ये रहमत ही है जनाब, ये कोई गनीमत तो नहीं है, लेकिन जिनके लिए जहमत लग रही है तो बस उनके लिए अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारे लिए तो रहमत है जनाब, अल्लाह की रहमत है जनाब, अल्लाह के दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो रहमत है। ये पुलिस वाले भाई ने कहा था कि अजाब आ गया। अजाब उनकी तरफ आया होगा, हमारे लिए तो रहमत है जनाब।
ہمارے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے رحمت ہے جناب. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کے جتنے بھی افراد ہیں, چاہے وہ کسی بھی جو ہے طبقے سے, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سارے ہمارے بہن بھائی اور ہمارے اپنے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جزاک اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی اور جو ہے پیاری اور بہت زیادہ جو ہے نا مضبوط باتیں کی آغا شیخ سرور صاحب نے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق اور سچ کا خود بھی ساتھ دیا اور اس کے لیے آواز اٹھائی, اور ہم سب کو بھی یہی کہا کہ حق اور سچ کا ساتھ دیجیے. تو کیا آپ لوگوں کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق اور سچ پر ہے, کہ آپ خود بھی حق اور سچ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا ضرور سوچیے گا اور اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ کنزا وحید کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.